एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हसन वजमाल का सिहर सा छा गया था। इसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फुला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज इस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। उधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तवास ने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ये लड़की क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने इसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। इसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त इसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नियाल चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तहाइफ भी खरीद दिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलूं तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दुख हो। बीवी, जैसे अब चाहिए। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तहाइफ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद इसके साले इससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, अब हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं, अब फिर हम आपको काजी के सामने पेश करे गए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद इसके साले इससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, अब हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं, अब फिर हम आपको काजी के सामने पेश करे गए। तो इसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे इसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी अल-कज़ा को कायम व दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुनवा इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट ली और कुनवे को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में ने उन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या उसने बाग तो मेरी हवाले वैसी ही हालत वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें
मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जा। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तमेरी बाग आया था, लेकिन वो वहां पर न तो कोई असर छोड़ सका, न कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम ने कभी तमेरी जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। ना तो काजी को पता चला और न ही किसी और को के माजरा किया था। क्या खूब बेहतर है अपने अहल वाउल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता न चले। अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर न होने दो। अल्लाह आप लोगों के घरों को खुशियों से भर दे, आपको, आपके अहल वाउल को और आपके माल को अपने हिफ्स और अमान में रखे। आमीन। और हाँ, सोचना लाजमी, शुक्रिया दुआओं में याद रखना।